जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, वंग देश अर्थात वर्तमान पूर्व पाकिस्तान के जैसौर जनपद के अंतर्गत नरायल सब डिवीजन में मल्लिकपुर ग्राम निवासी प्रसन्न कुमार चट्टोपाध्याय की धर्मपत्नी श्यामा सुंदरी देवी के गर्भ से श्री श्री सिद्ध माता ने अपने मामा के घर नदिया जिला के अंतर्गत नैल जमालपुर गांव में अनुमानित 1292 वंगला संवत के श्रावण मास की शुक्ल अष्टमी मंगलवार को जन्म ग्रहण किया था। माँ का शुभ नाम कात्यायनी, पुकारने का नाम था भुजंगिनी। तदनुसार उनकी माता उनको आदरपूर्वक भुजबाला कहकर पुकारती थीं। माँ की माता एक धर्मशीला सात्विक प्रकृति की महिला थीं। वे प्रतिदिन नियमित पूजा पाठ किए बिना जल ग्रहण नहीं करती थीं। उनकी पूजा के आयोजन में जिन फूलों की आवश्यकता होती, माँ वे सब जुटा दिया करती थीं। उस समय माँ की आयु 4 वर्ष की थी। एक दिन माँ ने अपनी माता से कहा, माँ तुम जो पूजा करती हो उसका मंत्र मुझे सिखला दो, मैं भी पूजा करूँगी। उनकी माता ने उनको बारंबार मना करते हुए कहा, तुम बच्ची हो, अभी तुम्हारा पूजा करने का समय नहीं हुआ। माँ ने उनकी बात पर ध्यान न देकर बारंबार आग्रह करना शुरू किया। बाध्य होकर माता ने उनको राम मंत्र का उपदेश दिया। इस मंत्र को प्राप्त करके माँ इसका निरंतर जप करने लगीं। सुनते हैं 8 ही वर्ष की अवस्था में माँ को श्री भगवान रामचंद्र का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था। वे शैशव से ही सांप्रदायिक भेदभाव से मुक्त थीं। सभी देवताओं की वे समभाव से भक्ति करती थीं और किसी में उनका विशेष पक्षपात नहीं था। उनको जैसे श्री रामचंद्र का दर्शन प्राप्त हुआ, वैसे ही श्री जगदम्बा माँ का भी दर्शन प्राप्त हुआ था। श्री माँ ने कहा था कि जब उनकी अवस्था 10-11 वर्ष की थी, उस समय एक अद्भुत घटना घटी थी। उनके गांव में देवचरण भट्टाचार्य नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण वास करते थे। वे माँ के चचेरे भाई के शिष्य थे। वे माँ काली के भक्त थे। प्रतिदिन संध्या करने के लिए बैठने पर जब तक माँ काली का दर्शन नहीं पा जाते, तब तक आसन से नहीं उठते। एक दिन आसन पर बैठकर उन्होंने देखा कि माँ काली उनकी ओर पीठ करके खड़ी हैं। उन्होंने समझ लिया कि यह किसी महान अमंगल की सूचना है और घर में सबको कह दिया कि जान पड़ता है उनकी आयु पूर्ण हो गई है। इसके कुछ दिनों बाद ही वे हैजे से आक्रांत होकर मृत्यु शैया पर सो गए। मृत्यु के दिन श्री माँ उनके घर के बाहर खड़ी थीं। वहाँ उन्होंने देखा कि माँ काली मैदान में लट छिटकाई तेजी से इधर उधर दौड़ रही हैं। कुछ देर के बाद वे माँ के पास आकर मानो उन्हीं को लक्ष्य करके बोली, मैंने बहुत चेष्टा की पर बचा न सकी। प्रिय भक्तों, बचपन से ही माँ का भाव और ही ढंग का था। वे सखी सहेलियों को लेकर साधारण ढंग के खेल नहीं खेलती थीं। जब खेल खेलती तब पूजा पाठ तथा ठाकुर को भोग लगाने आदि के खेल ही खेलती थीं। किसी मंदिर में या अन्य किसी स्थान में किसी को पूजा पाठ करते देखती तो माँ वहाँ जाकर चुपचाप बैठकर तन्मय होकर पूजा आदि देखती। छोटी सी आयु में ही श्री माँ का विवाह यशोहर जनपद के कृष्णलोचन मुखोपाध्याय के साथ हो गया। विवाह के बाद भी माँ की प्रकृति में अथवा उनकी जीवन धारा में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा, आचार विचार पूर्व की भांति ही अक्षुण्ण रहे। उनमें बाल्यकाल से ही विषय स्पृहा नहीं थी, अतएव उनका जीवन साधारण गृहस्थ के जीवन के समान न था। तथापि उन्हें कभी किसी सांसारिक अथवा पारिवारिक कर्तव्य से च्युत होते नहीं देखा गया। उनके चिंतन की गति स्वभावतः अंतर्मुखी थी, अतएव वे बहुधा अंतःकरण से ही वाणी अथवा दिव्य उपदेश प्राप्त करती थी। विवाह के पश्चात पति पत्नी दोनों ने अपने कुल गुरु से दीक्षा ग्रहण की। माँ का चित्त स्वभावतः ही उन्मुक्त था। अब गुरु शक्ति के प्रभाव से तथा अपने आग्रह की तीव्रता से वह और भी निर्मल और अंतर्मुख होने लगा। कुछ दिनों बाद ठाकुर जी ने प्रकट होकर दीक्षा के मंत्र को बदल दिया। उसके पश्चात तो माँ दुगने उत्साह के साथ उस मंत्र का निरंतर जप करने लगी। 1314 वंगला संवत में श्री माँ अपने पिता, माता और स्वामी के साथ काशी धाम में पधारी। वहाँ वे लोग अगस्त्य कुंड मोहल्ला के एक घर में ठहरे।
वहां पहुंचने पर उनके पिता रोगग्रस्त होकर मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गए। तब वे उस मकान को छोड़कर अन्य किसी घर में जाने के लिए उद्विग्न हो उठे। यहाँ तक कि सामान भी बांध लिया और एक आदमी कुली लाने बाहर चला गया। उसी समय माँ के निकट वाणी हुई, अर्थात वाणी ने कहा, इस घर से तुम लोग न जा सकोगे, इसी घर में तुम्हारे पिता को काशी लाभ होगा। तब जाना स्थगित हो गया तथा सामान जो बंधा हुआ था खोल दिया गया। ठाकुर जी के द्वारा निर्दिष्ट दिन माँ के पिताजी को काशी लाभ प्राप्त हुआ तथा उसी घर में श्राद्ध आदि कर्मानुष्ठान समाप्त करके माँ के घर के लोग अगस्त कुंड का मकान छोड़कर खालिसपुर के मकान में चले गए। माँ काशी में आने के बाद से ही नियमित रूप से प्रतिदिन गंगा स्नान तथा देवताओं के दर्शन करती थीं। विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, चतुष्षष्ठी योगिनी एवं केदारनाथ उनके नित्य दर्शन के स्थान थे। वे जब जिस मंदिर में दर्शन करने जाती तब वहाँ पूर्ण भक्तिपूर्वक अर्चना तथा स्तव स्तोत्र आदि का पाठ करती तथा एक जगह खड़ी होकर केवल दर्शन ही करती। उस समय उन्हें बाह्य चेतना नहीं रह जाती। उनकी दृष्टि में देवता निरी पाषाण मूर्ति नहीं थे, बल्कि चिन्मय स्वरूप में प्रकाशित होते थे। प्रिय भक्तों, आइए अब उनके साधन जीवन की कुछ चमत्कार पूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। एक दिन माँ विश्वनाथ के मंदिर में क्या देखती हैं कि चारों ओर महादेव की मूर्ति झूल रही है। इसी प्रकार एक दिन उन्होंने देखा कि विश्वनाथ की ध्वजा आकर उनके मस्तक के ऊपर पड़ रही है और हाथ को स्पर्श कर रही है। तथा एक दिन विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश करते ही एक ब्राह्मण ने आकर माँ के हाथ में एक चित्र देते हुए कहा, देखो, इसके भीतर हर गौरी हैं। उसने एक बार उस चित्र को खोलकर माँ को हर गौरी के दर्शन कराकर फिर चित्र को बंद कर दिया और उसे माँ के हाथ में देते हुए कहा, तुम विश्वनाथ का दर्शन करने जाती हो, इसको विश्वनाथ के मस्तक पर चढ़ा देना। माँ ने चित्र खोलकर सुंदर हर गौरी की मूर्ति देखी। ब्राह्मण ने माँ को क्यों यह चित्र दिया, यह पूछने के लिए माँ ने जब ब्राह्मण की ओर देखा तब वहाँ ब्राह्मण न था, वह अंतर्धान हो गया था। तत्पश्चात माँ कुछ देर खड़ी रहकर विश्वनाथ मंदिर में गईं तथा उसे विश्वनाथ जी के मस्तक पर चढ़ा दिया, परंतु उसी क्षण पता नहीं वह कहाँ छिप गया कि खोजने पर भी नहीं मिला। एक दिन माँ काल भैरव का दर्शन करने के लिए हाथ में फूल की डलिया लेकर घर से बाहर निकली। दाहिना हाथ छाती पर रखकर जप करती हुई तन्मय होकर जा रही थी। इस भाव में चलने के कारण रास्ता भूल गईं और काल भैरव को छोड़कर किसी निर्जन स्थान में जा पहुंची। उनको यह ज्ञात हो गया कि वह स्थान काल भैरव के पास का कोई स्थान नहीं है तथा अपरिचित स्थान देखकर वे शंकित हो उठी। पास में एक कोल्हू की कहानी चलते देखकर वहां जाकर माँ को पूछने पर पता लगा कि वे काल भैरव से बहुत दूर चली आई हैं। उस समय बहुत देर हो गई थी तथा उनके मन में नाना प्रकार की चिंताएं उठने लगीं। तब वे वहां से हटकर एक जगह खड़ी होकर रोने लगीं। इतने में देखती क्या है कि हाथ में शंख लिए लाल किनारी साड़ी पहने कोई स्त्री उनकी ओर आ रही है। देखते ही माँ ने तुरंत पूछा, तुम कहाँ जाओगी माँ? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं अन्नपूर्णा मंदिर में जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मैं विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी परंतु रास्ता भूल रही हूँ। उस स्त्री ने कहा, तब मेरे साथ आओ। तब माँ उसके साथ बातें करती हुई चलने लगी और थोड़े समय में ढूंढीराज गणेश के सामने आ गई। तब उस स्त्री ने कहा, यही तो ढूंढीराज गणेश हैं। यह बात सुनकर माँ गणेश की ओर देखने लगी। उसके बाद यह पूछने के लिए कि इतनी जल्दी से इतना दूर ढूंढीराज कैसे पहुंच गए, उन्होंने जैसे ही पीछे की ओर ताका तो यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वह स्त्री वहां नहीं है, अंतर्हित हो गई है। उसके बाद माँ ने अन्नपूर्णा मंदिर में जाकर बहुत खोज की पर वह स्त्री न मिली। तब उन्होंने समझा कि माँ अन्नपूर्णा ने ही इस प्रकार विपत्ति के समय उनकी रक्षा की है। प्यारे भक्तों, एक दिन माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में बैठकर एकाग्र चित्त से जप कर रही थीं। अचानक देखती क्या है कि माँ अन्नपूर्णा स्वयं दोनों हाथों भरकर मणिमुक्ता माँ को उपहार देने के लिए उद्यत हैं। माँ अन्नपूर्णा लो न कहकर माँ को लेने के लिए बारंबार अनुरोध करने लगी, परंतु माँ देवी के रूप और वसन आभूषण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर एकटक उनकी ओर देखती रह गईं।
मणिमुक्ता की ओर उनकी दृष्टि बिल्कुल ही नहीं थी। जब देवी माँ को लेने के लिए बारंबार कहने लगीं, तब माँ ने कहा, ये लेकर मैं क्या करूँगी, यह सब यहीं रहने दीजिए। यह सब घटना कोई देख रहा है या नहीं, यह जानने के लिए माँ ने पीछे की ओर दृष्टि घुमाई और फिर जब देवी की ओर देखने के लिए दृष्टि लौटाई, तब देखती क्या हैं कि देवी अदृश्य हो गई हैं। उनको फिर वे वहाँ न देख सकी। माँ एक दिन चतुष्षष्ठी योगिनी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गईं। वे सामने खड़ी होकर माँ का दर्शन करने लगीं। उसी समय 64 माँ हिंदी में माँ के साथ बातें करने लगीं। पास में वेणी माधव भट्टाचार्य पूजा करते थे। माँ ने उनसे पूछा कि 64 माँ ने हिंदी में जो बातें की हैं, उन्हें क्या आपने सुना? भट्टाचार्य महाशय माँ की ओर देखकर और मन का भाव जानकर समझकर अवाक हो गए और फिर पीछे माँ से बोले, माँ, तुम्हारे समान मेरा भाग्य कहाँ है जो मैं 64 माँ की बात सुन पाऊँगा। वे माँ को धन्य धन्य कहने लगे। प्रिय भक्तों, एक दिन माँ स्नान के बाद गंगा के तट पर बैठकर सदा की तरह मिट्टी लेकर पिंडी बनाकर मृण्मय शिव की अर्चना करने लगी। तन्मयता पूर्वक एकाग्र भाव से अर्चना करते करते अचानक उन्होंने देखा कि सामने उन मृण्मय शिव ने उज्ज्वल स्वर्णमय आकार धारण कर लिया है। यह दर्शन करके वे केवल विस्मित ही नहीं हुई, अपितु इस दर्शन से और एक गंभीरतर रहस्यमय दर्शन का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि केवल वे पार्थिव शिव ही स्वर्णमय हो गए हों, ऐसी बात नहीं है। सारा का सारा काशी धाम ही उनके सामने मानो एक स्वर्णमय पुरी के रूप में प्रतिभात होने लगा। माँ ने प्रत्यक्ष देखा कि यह शिव नगरी हिरण्यमय ज्योति द्वारा निर्मित है। यहाँ जो देव देवी प्रतिष्ठित हैं, सभी नित्य जागृत मनुष्य के समान स्वेच्छा अनुसार इधर उधर चलते फिरते हैं। यह स्वर्णमय काशी दर्शन माँ के साधन जीवन का एक आश्चर्यमय अनुभव था। ज्योतिर्मय काशी का यथार्थ स्वरूप और अवस्थान विश्वेश्वर के द्वारा मुमूर्ष जीव के दक्षिण कर्ण में तारक ब्रह्म का उपदेश, काशी क्षेत्र में काल भैरव के द्वारा दंड दान की व्यवस्था तथा काशीश्वरी माँ अन्नपूर्णा की महिमा हिंदू शास्त्रों में विशेषतः काशी खंड आदि ग्रंथों में प्रसिद्ध है। माँ ने कहा था कि उन्होंने ये सब तत्व स्वयं प्रत्यक्ष किए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि काशी स्वर्णमयी है तथा शिव के त्रिशूल के ऊपर स्थित है। मणिकर्णिका में सोने का घाट तथा अर्धचंद्राकृत गंगा है। महायोगी काशीपति विश्वनाथ गुरु रूप में मणिकर्णिका में उपविष्ट होकर काशी में मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को तारक ब्रह्म का नाम सुनाते हैं। इस प्रकार निरंतर नाना प्रकार के दर्शन होते थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सब बाह्य दर्शन थे, परंतु उसी समय साधना के क्रम विकास के नियम के अनुसार माँ स्वभावतः नाना प्रकार के अलौकिक दर्शन प्राप्त करती थीं। वे प्रतिदिन विधि पूर्वक अनेकों देव देवियों के दर्शन करने के लिए निकलती तथा नाना स्थानों में नाना समय देव देवियों के प्रत्यक्ष दर्शन करके ध्यानस्थ हो जाती तथा कभी कभी गंभीर तन्मयता के फलस्वरूप समाधिस्थ हो जाती। इसके बाद माँ का अंतर्मुखी भाव क्रमशः बढ़ने लगा। पहले जैसे वे प्रतिदिन देव मंदिरों में जाकर दर्शन करने के लिए व्याकुल रहती, उनका वह भाव अब क्रमशः घटने लगा। उनकी यह व्याकुलता देखकर भगवान ने उनको अच्छी तरह समझा दिया कि ये सब दर्शन बाहरी दर्शन हैं, वास्तविक दर्शन नहीं हैं। वास्तविक दर्शन करने के लिए चित्त और इंद्रिय वृत्ति को बाहर से प्रत्याहत करके भीतर एकाग्र करना पड़ता है। इसके बिना चैतन्यमयी शक्ति का यथार्थ विकास नहीं हो सकता। वस्तुतः इसके बाद से ही धीरे धीरे उनकी मंदिर दर्शन की आकांक्षा कम होने लगी और वे अधिकांश समय घर में अपने आसन पर ही बैठकर जप पूजा आदि साधन करने लगी। इसके बाद दीर्घ काल तक एक आसन पर एक चित्त होकर बैठते बैठते उनमें क्रमशः समाधि अवस्था का उदय होने लगा। तब इस प्रकार माँ 16 घंटे 20 घंटे यहाँ तक कि 4-4 5-5 दिनों तक एक आसन पर बैठी रहती। माँ की यह समाधि अवस्था क्रमशः अधिकतर गाढ़ होने लगी तथा बाहर का दर्शन एक बार ही बंद हो गया। इसी समय माँ के स्वामी सर्दी खांसी से आक्रांत हो गए और कुछ दिन रोग यंत्रणा भोगने के बाद उन्होंने काशी लाभ किया। उस समय ग्रीष्मकाल संभवतः रथ यात्रा का दिन था।
माँ जब भेलूपुरा के मकान में रहती थीं तब भगवान ने उनकी समाधि भंग कर दी और कहा अब समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर उनकी समाधि नहीं लगी। माँ ने इस दीर्घकालीन साधना अनुष्ठान में जितना दैहिक कष्ट उठाया तथा दुष्कर साधना अभ्यास किया उसकी तुलना साधकों के जीवन के इतिहास में भी दुर्लभ है। प्रिय भक्तों, देह की देखरेख करना और उसे आराम पहुंचाना तो दूर रहा, साधारण रूप में भी देह रक्षा के लिए जो नितांत आवश्यक था उसकी भी वे उपेक्षा करती थीं। वे निर्दिष्ट स्थान में एकांत में बैठकर एकनिष्ठ भाव से अनन्य चित्त से दिन पर दिन व्यतीत कर देती। वे किसी से कोई आशा भी नहीं करती थीं, प्रार्थना करना तो दूर रहा। उनका शारीरिक कष्ट सीमा को अतिक्रम कर उठा। इससे भगवान भी विचलित हो उठे। जब माँ हरण बाग में थीं तब एक दिन भगवान ने 3 बार मिट्टी में ठोकर मारकर शब्द द्वारा माँ की भाव समाधि को भंग कर दिया एवं कहा, और कितना कष्ट उठाओगी। माँ साधना के समय नाना प्रकार की अवस्थाओं को पार कर गई थीं। कभी श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर तज्जनित आनंद में विगलित होकर तन्मय हो जाती और उनके साथ साक्षात बातचीत करती। माँ तो उससे मुग्ध हो जाती, परंतु भगवान उनको सावधान कर देते और कहते, इस आनंद में भूलना मत, यह भी कुछ नहीं है। जब माँ की निरंजन समाधि उदित हुई तब उन्होंने समझा कि यह एक उत्तम अवस्था है। निम्न स्तर के समस्त आकर्षणों से मुक्त हुए बिना यह अवस्था प्राप्त नहीं होती, परंतु भगवान का आदर्श बहुत ऊंचा था, इसलिए उन्होंने माँ को इस पर भी मुग्ध होने नहीं दिया और बोले, यह तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। माँ ने जो सब साधनाएं की थीं क्रमशः वे ही सब विषय माँ का काया भेद करके वाणी रूप में बाहर निकलने लगे। पहले ओमकार, फिर देवताओं की मूर्तियाँ, मंत्र, नाम और बीज तथा गायत्री मंत्र के साथ उनकी मूर्ति उभरने लगीं। पहले वे मूर्तियाँ पहचानने में नहीं आती थीं, तब उन सब मूर्तियों के नाम एवं बीज अंगों पर प्रस्फुटित होने लगे। अगणित पाद पद्य निकलने लगे। ये सब प्रकट होकर कुछ क्षण उपरांत विलीन हो जाते थे। इन सब अक्षरों और मूर्तियों का तेज इतना तीव्र होता था कि उधर देखने से ही आंखों से झरझर जल गिरने लगता। मूर्तियां प्रस्फुटित होने के समय हिलती हुई दिखाई देती और उसके बाद भी हिलती रहती थीं। कोई कोई मूर्तियां रंग धारण करके निकलती थीं। माँ का हरण बाग के मकान में आने के पहले बंगला संवत 1340 के अश्विन मास की महाअष्टमी के दिन भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुआ। 3 वर्ष तक अर्थात 1343 बंगला साल के अगहन मास की चतुर्थी तिथि तक वे इस लीला में निर्वचिन्न भाव से सम्मिलित रहीं। इस समय महात्मा तेलंग स्वामी महाराज, आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, दुर्वासा मुनि, भगवान बुद्ध देव, महाप्रभु चैतन्य देव, परमहंस रामकृष्ण, महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी, भगवान शंकराचार्य, भक्त ध्रुव तथा प्रहलाद, महर्षि बृहस्पति, भगवान व्यासदेव, भास्करानंद स्वामी, द्रौपदी के साथ 5 पांडव, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण, महामुनि सुखदेव आदि अनेकों महापुरुष और देवता आकर माँ को दर्शन देते थे तथा उनके साथ वार्तालाप करते थे। माँ ने जब ब्रह्म में प्रवेश किया तब अपने आप शंख बज उठा। मंगल घट पंक्तिबद्ध होकर स्वयं सुशोभित होने लगी। देव देवियाँ निर्द्वंद रूप से माँ के साथ साथ चलने लगीं। प्यारे भक्तों, माँ की परिस्थिति का रहस्य मानवीय भाषा में समझाना संभव नहीं है। वे प्रत्यक्ष देख और समझ सकती थीं कि समस्त विश्व उनके अंतर्गत है। जब स्नान करती तब देखती कि उनके स्नान के साथ साथ समस्त विश्व का स्नान हो गया। भोग के समय जब माँ भोग ग्रहण करती तब देखती कि चारों ओर कोटि कोटि मुख भोग ग्रहण कर रहे हैं। जब माँ गान करती तब उनको प्रत्यक्ष सुन पड़ता कि उनके साथ समस्त विश्व के सुर झंकृत हो रहे हैं। जब वे आसन पर बैठकर हिलती तब स्पष्ट अनुभव करती कि मानो सारा विश्व उनके साथ हिल रहा है। जब वे श्वास प्रश्वास खींचती और छोड़ती तब उनका मन मानो अनंत के बीच में रहता था और अनंत के साथ ही ताल ताल पर श्वास की क्रिया चलती थी। एक दिन माँ की अवस्था के प्रसंग में उनको यह श्रुति मिली, मैं हूँ, ज्योति है और अनियम है। 1343 बंगला साल की मार्गशीर्ष चतुर्थी के दिन माँ को ब्रह्म प्राप्ति हुई। इसके बाद उनकी पूर्ण ब्रह्म और परब्रह्म की साधना चलने लगी।
यह 1345 बंगला साल के ज्येष्ठ मास तक चलती रही। इसके बाद 1346 बंगला साल के मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि को माँ महाशून्य का भेदन करके परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर गईं। महाशून्य का भेदन करने के समय माँ की पूर्व जन्म की सब मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में माँ के पास विदा लेने के लिए प्रस्तुत हुई थीं। उनमें कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मानव सभी थे। इसके बाद परम पद का साक्षात्कार हुआ। माँ पहले कुंडलिनी जागरण रूप सिद्धि प्राप्त करके क्रमशः शिव के साथ शक्ति का मिलन, आत्मदर्शन, महामिलन, महाशून्यावस्था, मिलन मिश्रण, नित्य लीला, ब्रह्मावस्था, पूर्ण ब्रह्मावस्था, परिपूर्ण ब्रह्मावस्था, ज्ञान एवं महाज्ञान के स्वरूप का निर्णय, गोलोक वैकुंठ आदि की प्राप्ति, निर्वाण, परम पद या परामुक्ति की अवस्था प्राप्त करने के बाद 1350 बंगला संवत के 12वें वैशाख को सोमवार के दिन इस मर देह का त्याग करके स्वधाम में चली गईं। देह त्याग करने के समय माँ की आयु प्राय 54 वर्ष की थी। उन्होंने 32 वर्ष तक अर्थात 1314 बंगला साल से 1346 बंगला साल तक काशी में साधना की थी। श्री श्री सिद्धि माता को हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी भक्तों से निवेदन है कि किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करते हुए अब अपने हृदय मंदिर में भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।